हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम राष्ट्रीय आय का मापन है। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से या फिर ये सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ये सभी। राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों विधि से किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर ये सभी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ये सभी एक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? खनन, निर्माण, संचार या फिर पशुपालन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, संचार तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं सम्मिलित होती हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? बीमा, विनिर्माण, व्यापार या फिर बैंकिंग? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विनिर्माण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? भूमि, वन, खनन या फिर ये सभी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ये सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल गणना, दोहरी गणना, बहुल गणना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, दोहरी गणना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। लाभ के लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, ये तीनों घटक हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? हस्तांतरण भुगतान, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय, ये तीनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में अर्जित आय, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी, ये दोनों विकल्प सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीएनपी अवस्फीतक क्या है? यानी कि जीएनपी अवस्फीतक क्या है? तो जीएनपी अवस्फीतक बराबर होता है नकद जीएनपी डिवाइडेड बाय वास्तविक जीएनपी इंटू 100। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए। यदि आप इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।